मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग। फटाफट से सभी लाइव आ जाएं भाई। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार भाई। फटाफट से सभी लाइव आए क्लास में। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है भाई। फटाफट से जल्दी लाइव आ जाओ क्लास में। और सभी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ लाइव आ चुके हैं वो जल्द से जल्द लिंक को शेयर कर दें भाई, फटाफट से, ठीक है। और हमारा जो सेशन चल रहा था वहीं से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। कल की क्लास में काफ़ी मैंने फास्ट पढ़ाया था, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा तेज़ी भी भाई बढ़ना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आपको मिल चुकी है, आपको मालूम है। और मैं कोशिश यही करूँगा कि आपके जीडी कांस्टेबल का जब पेपर आएगा फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट पेपर होगा फर्स्ट शिफ्ट का पहले दिन का, तो उसमें कम से कम काफ़ी चीज़ें मैं कवर करा लूँ। और जिसकी भाई किस्मत अच्छी होगी, शायद हो सकता है कि उनका पहली डेट में ना मिले, तो जब तक के लिए 1-2 चैप्टर और कवर कर लूँगा मैं, है ना। लेकिन पहले कोशिश यही करके चल रहा हूँ, 2 टाइम क्लास लूँगा, ठीक है ना। आपकी कल तो क्लास नहीं हो पाई थी मेंसुरेशन की, और ना ही आज होगी। आज जो है मैं इसकी चलिए देखता हूँ क्या होता है। और 1 तारीख से यानी कल से ही आपकी क्लास की मेंसुरेशन की स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल पक्का, ठीक है। शाम को 8 बजे से 9 बजे तक आपकी क्लास रहेगी मेंसुरेशन की, और मॉर्निंग में आपकी ये क्लास रहेगी। जैसे ही मेंसुरेशन का पार्ट ख़त्म होगा, किसी अर्थमेटिक के चैप्टर से ही हम जल्द से जल्द 2-2 टाइम को क्लास करेंगे, तो जल्दी से आपका ये अर्थमेटिक का जो एरिया है वो जल्दी फिनिश हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद भाई, वंदे मातरम। फटाफट से सभी लाइव आओ, फटाफट से जल्दी से। और कल वाली जो क्लास थी थोड़ी सी कहीं मिस्टेक होगी शायद, है ना, क्योंकि तेज़ी से पढ़ाया था, लेकिन कैलकुलेशन तो आपकी है भाई। जहाँ कैलकुलेशन आपकी है, बस मेरी कैलकुलेशन पे मत जाना। एक आध क्वेश्चन हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफ़ी तेज़ पढ़ाया था मैंने। कम से कम 20+ उसमें क्वेश्चंस कराए थे, है ना। तो ऐसे ही आज भी क्लास रहेगी, आज की भी तेज रहेगी भाई, ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। बाकी जो सेशन है हम वहीं से बढ़ते हैं कंटिन्यू। और कोशिश मैं यही करूँगा जल्दी से जो क्लास हैं तुम्हारी वो जल्द से जल्द कवर करा लूँ, है ना। बस ऐसे ही जैसे कल की क्लास में जुड़े रहे थे, ऐसे बस क्लास पे फोकस देके क्लास करते रहना, है ना। एक आध मिस्टेक हो जाती हो तो उस चीज़ पे तुम भी ध्यान कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। उस चीज़ पे मत जाना, बस अपनी कैलकुलेशन पे जाना, है ना। बाकी क्वेश्चन सीट, अरे हाँ क्वेश्चन सीट ध्यान नहीं रहा मुझे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं डाल तो दी मैंने, क्वेश्चन सीट डाल तो दी शायद, नाइट में मैंने क्वेश्चन सीट डाल दी थी शायद। चलिए देख लूँगा, अगर नहीं पहुंची होगी तो मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। वैसे मैंने शाम को जो है वो डाल दी थी क्वेश्चन सीट। चलिए देखिए, अभी जो हमारा सेशन था एलसीएम एंड एचसीएफ ही चल रहा था, उसमें जो है मैंने पहली जो क्लास, सबसे पहली जो क्लास दी थी, उसमें 8-10 क्वेश्चंस तो मैंने फर्स्ट टाइप से करा दिए थे, और 8-10 क्वेश्चंस मैंने सेकेंड टाइप से करा दिए थे। तो जो कल की जो क्लास की थी मैंने, वो टाइप फर्स्ट की पूरे 30 के तो 29 क्वेश्चन अटेंड कर लिए थे। 1 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया था, ठीक है। उसकी नंबर जो टाइप 2 है उसके जो क्वेश्चंस बचते हैं उनको कवर कर लेंगे आज। उसके बाद में आप टाइप 3 भी शायद आज ही कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा समय के साथ जुड़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1 घंटा एक्स्ट्रा चला जाए, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे भाई। ऑडियो वीडियो क्वालिटी सभी ठीक आ रही है। माइक चेंज करना पड़ेगा शायद, मुझे लग रहा है कि कल मैंने क्लास में चेक किया था तो उसमें थोड़ी सी इशू आ रही थी। बाकी मैं क्लास को अटेंड करेंगे, देखेंगे क्या आता है, ठीक है ना। आज की ओर देखता हूँ, माइक करता है तो करता है, नहीं चेंज कर दूंगा, ठीक है भाई। आप ध्यान देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार। केवल और केवल स्क्रीन को फुल कर लीजिए भाई सभी, केवल और केवल बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी, ठीक है ना। सभी क्लास पे ध्यान देंगे, बोर्ड पर कमेंटों पे कोई भी ध्यान नहीं देगा, ठीक है ना। क्योंकि जो छोटी मोटी मिस्टेक होती है उस चीज़ पे आप भी थोड़ा पेशेंस के साथ, फोकस के साथ ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें प्रॉपर समझ में आएगी, ठीक है ना। बाकी मैं कॉलिंग नंबर है मेरा, कोई मिस्टेक हो जाती है तो वहाँ पे डिस्कस के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, जहाँ भी कहीं आपको डाउट लगता है तो आराम से बाद में डिस्कस कर लिया करो, ठीक है ना। कोई चीज़ तसल्ली के साथ सिंप्लीफाइड हो जाए, ऐसे नहीं, डाउट नहीं रहे आपका, क्लियर है। चलिए भाई अब बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर, है ना। चलिए
हमारा जो सेशन है अभी तो वही चलेगा, ठीक है ना। आपका चल रहा था एलसीएम एंड HCF, ठीक है ना, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना भाई। यही चलेगा आपका लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक। चलिए भाई, अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से अब क्लास को अटेंड कर लें। तेज़ी से बढ़ेंगे आज भी, ठीक है ना, कल की तरह क्लास में भाई। थोड़ा कैलकुलेशंस फास्ट अपनी भी करके चलना और आप कॉपी करते जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में प्रैक्टिस कर लेना भाई, आपकी प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि मैं थोड़ा बढ़ लूँगा स्पीड के साथ तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए भाई, क्वेश्चन 10 तक कवर कर चुका था मैं पहली क्लास में सबसे। अब आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 11 पे आ जाइए भाई। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है, डेस्कटॉप पे आप क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं कि 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में तथा उनका HCF 12, उनका LCM क्या होगा। देखिए कि मैं मान लूँ कि पहली संख्या कितनी है आपकी 2x मान लूँ, ठीक है भाई। उसके बाद तीसरी संख्या क्या मान लें भाई 3x मान लें, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को। अगर चौथी संख्या मान लें क्या 4x, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि ये 3 संख्या को जो अनुपात है और इनका जो HCF है मेरे भाई, इनका जो HCF है वो कितना आपका 12 है। क्लियर है। तो पूछा इसका LCM क्या आएगा, यानी LCM निकालना है मेरे भाई। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी माइंड नहीं लगाना है, बस मैं तेज़ी से बढ़ता जाऊंगा, बस फोकस के साथ क्लास पे ध्यान दे देना, ठीक है। देखिए क्यों ना मैं इसको भाई क्या मानूँ, मैं कुछ टाइम मान लूँ इसको, मैं कुछ क्या ना मैं टाइम मान लूँ इसको। मैंने आपको पहली क्लास में चीज़ सिखा रखी है, टाइम क्यों होता है, यूनिट क्या होता है। तो मैं ऐसा मान लूँ कि हाँ, ऐसा मान लें कि मेरे भाई कि अगर आपका कितना है HCF का, आपका कितना है भाई यहाँ पर 12 है। तो आखिरकार मैं इनकी पहले तो संख्या निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। संख्या कहने का मतलब ये है कि जो रेशियो है तो इसको मैं 12 से गुणा कर दूंगा तो कितना, x की जगह अगर मैं 12 मान लूँ तो कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 12 दूनी 24, हाँ या ना, कितना हो जाएगा 24। मैं ऐसा मान के चल रहे हैं, अमेजिंग कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आपकी अमेजिंग कर रहे हैं, और इसमें 12 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12×3 = 36, हाँ या ना। ऐसा मान रहे हैं मेरे भाई कि एक संख्या 24 है, दूसरी 36 है और तीसरी 12×4 = 48, ठीक है ना, 12×4 = 48, हाँ या ना। कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि जो x का जो रेशियो दिया हुआ था ना वो रियल टाइम में, वो आपका टाइम का रेशियो दिया हुआ था। किसका दिया हुआ था, टाइम का। तो जैसे कि जो रेशियो आया था, मैं अभी इसको ही जो कंटेंट दे रखा है मैं उसी को मान के चलता हूँ समझाने के रूप में। क्या था 2:3:4, हाँ या ना। ऐसा अमेजिंग करिए कि पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या आपकी 36 है, तीसरी संख्या आपकी क्या है आपकी 48 है। ऐसा मैंने माना, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि यूनिट के रेशियो बनाएंगे भाई, और यूनिट के रेशियो में आप सबको मालूम है, मैंने एक मैट्रिक्स का फॉर्मूला बताया था। क्या करेंगे, इसको छुपाएंगे पहले नंबर को 3×4 = 12 और 12 को लिख देंगे इसके जस्ट नीचे, ठीक है ना। क्लियर बात। उसके बाद में अब इसको छुपा देंगे, इसका गुणन करेंगे तो 4 दूनी 8, तो 8 हम इसके नीचे लिख देंगे, हाँ या ना। उसके बाद अमेजिंग इसको छुपाएंगे और इसको गुणा करेंगे तो 2×3 = 6, तो ये हमने यहाँ पर 6 लिखा, हाँ या ना। कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि इसका रेशियो बना लें हम, और कितना हो जाएगा भाई, इसमें 2 से भाग देंगे तो 3 बार, और 2 से इसमें भाग देंगे 4 बार, और 2 से इसमें भाग देंगे 6 बार, हाँ या ना। कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि यूनिट का जो रेशियो हुआ कितना हुआ 6:4:3। तो बस सिंप्लीफाइड मैंने बताया था, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, या चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, हाँ या ना। तो क्या निकल जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपका LCM निकल जाएगा, हाँ या ना। क्या निकल जाएगा LCM, तो कितना होगा 24×6 करेंगे, है ना। ऐसे ही 6 कितना करेंगे, इसको करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, देखिए LCM करेंगे तो कितना, एक किसी का भी गुणा कर लो सेम निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बस गुणा कर लो भाई, करेंगे तो 3×8 = 24 का 4, है ना। हासिल को क्या होगा 2, और 3×4 = 12, 12 और 2 = 14। कहने का मतलब जो LCM आया मेरे भाई वो कितना आपका कितना आ गया आपका 144, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहली क्लास में पूरी तरीके से सिखा दी है। जो हमारे साथ स्टूडेंट्स न्यू जुड़ रहे हैं तो भाई कोशिश करना समझने के लिए, बाकी क्लास हमारी पीछे पड़ी हुई रिकॉर्डिंग क्लास है। नंबर सिस्टम की क्लास होगी, नंबर सिस्टम में
उसकी 13 और एक कल की क्लास मैंने उसी में ऐड कर दी है प्ले लिस्ट में, उसमें 15 क्लास हो जाएंगी। और इसको भी यानी 16-17 की क्लास के आसपास आपका जो नंबर सिस्टम का पार्ट है उसमें जो HCF LCM आपके जो यूनिट प्लेस डिजिट रहा, जीरो ऑफ नंबर हुआ, नंबर ऑफ फैक्टर हुआ, है ना, रिमाइंडर थ्योरम रही, ऐसे जो चैप्टर्स हैं उसको मैंने नंबर सिस्टम में काउंटिंग कर दी है। ठीक है ना भाई, तो उनको कवर करना। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाएं। और ये पहला क्वेश्चन था, थोड़ा धीरे बता दिया, अब मैं जो क्वेश्चन पे तेजी से बढ़ूंगा। ठीक है, अब मैं ठीक है भाई सभी के कमेंट को ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट कमेंट नहीं है, केवल और केवल क्लास पे ध्यान देंगे। ठीक है ना, चलिए सभी फुल स्क्रीन कर लो बस और क्लास पे ध्यान देते जाओ। चलिए हो गया भाई कॉपी, थोड़ा तेज़ी के साथ कॉपी भी करेंगे, है ना। क्वेश्चंस पे अब तेज़ी से बढ़ता जाऊंगा, कम से कम 3 टाइप हो जाए आज तो बढ़िया है ना। बाकी एक टाइप बचती है आपकी, तो कोशिश करेंगे भाई। और कल आपका न्यू बैच स्टार्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रह जाएगा कुछ तो कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन बीच में कुछ दिन संडे वाली उस क्लास में इनके क्वेश्चन सभी को कवर कर लेंगे, काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं इसमें, तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए कोई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 12 पे आ जाइए। चलिए देखिए मेरे भाई 12 में क्वेश्चन क्या क्या था आपका, बड़ा ध्यान से समझेंगे कि 6, 12, 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, एक आपकी संख्या क्या है 6, और एक क्या आपकी 12, और एक क्या आपकी 18, हाँ या ना। अब पूछ रहा है कि इसमें से जो वर्ग पूर्ण संख्या है नहीं 6, 12, 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। भाई सिंपल सी बात है, इसका एलसीएम ले लो, बस वही आंसर है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर मैं तीनों संख्याओं का अगर एलसीएम ले लूँ तो कितना आएगा भाई, 36 आ जाएगा, हाँ या ना, 36 आएगा। और पूर्ण वर्ग संख्या क्या भाई, 6 का ही ये स्क्वायर है, क्लियर बात है। तो आंसर क्या आएगा भाई, 36 आएगा। ठीक है ना, उसने बोला है ऐसा कि 6 का स्क्वायर है, बाकी किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन एलसीएम तो है, लेकिन इसका ये स्क्वायर भी है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका 36, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, छोटा सा क्वेश्चन था, जल्दी से कॉपी करेंगे। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे, आगे बढ़ें फिर। चलिए ठीक है भाई, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, बड़ा फोकस के साथ बस ध्यान दे दो, कोई एक भी क्वेश्चन से ऐसा नहीं रहेगा जो समझ में ना आए। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर इसके 13 पे आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर इसके 13 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है मेरे भाई, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12, 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। मान लो कोई भी छात्र नहीं छूटता है, तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संख्या। भाई तो सिंपल सी बात है, इन सभी का आप क्या लेना है भाई, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 96। ठीक है ना, एलसीएम तो निकालना आता भाई सभी को, हाईएस्ट को लिस्ट कॉमन मल्टीपल सभी को आता है इसका निकालना। 16 छक्के 96, 12 अट्ठे 96, इसका सभी का डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 96, तो बस इसका आंसर 96 आएगा। जल्दी से कॉपी करेंगे, तेज़ी से पढ़ते जाएं, बस कॉपी करते जाना बस फटाफट से। जहाँ क्वेश्चन से डाउट होगा तो थोड़ा मैं पेशेंस के साथ ध्यान के साथ पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर केवल छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई 14 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, बड़ा ध्यान से समझना भाई। कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 8, 9, 6, अच्छा 6 के बाद में क्या 7, 7 के बाद में क्या 8, 8 के बाद में क्या 9, 9 के बाद में क्या 12, हाँ या ना। सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, कितने सेकंड बाद फिर एक साथ बजेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसका भाई सभी जो है एलसीएम निकाल दो फटाफट से। सभी एलसीएम निकालेंगे तो भाई कितना आएगा, इसका ऑप्शन है 504। इसका एलसीएम निकाल देना भाई, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। एलसीएम कितना आएगा 504 एलसीएम, ठीक है ना। बस एलसीएम निकाल दो, वही आंसर है इसका, ठीक है। जल्दी से कॉपी करेंगे इसको भी, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। चलिए ठीक है भाई, यहाँ पर कोई भी एलसीएम नहीं पूछेंगे कैसे निकाला जाता है भाई। जिसने नहीं किया है वो जो पहली क्लास को अटेंड कर लेना, सबसे पहली क्लास अटेंड हो जाएगी, बिल्कुल बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 15 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12। अच्छा भाई 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेंगी। कितनी भाई 30 मिनट में, क्लियर है। 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, इसका सभी एलसीएम ले लें भाई, सभी, ठीक है। सभी का एलसीएम लेंगे भाई और एलसीएम आएगा 120। और ऐसा दिख भी रहा है 12 ढाई 120, 10 गुणा 12 120, 15 × 120। इसका करेंगे कितना आ जाएगा, सभी का 120 एलसीएम आ जाएगा। बस सिंपल सी बात ये है कि इसका जो आ रहा है वो सेकंड में बज रही है ना, तो कितने हैं 120 सेकंड बनी, कितना 120 सेकंड। अब पूछा गया मेरे भाई यहाँ पर कि 30 मिनट में पूछा है, तो भाई सिंपल सी बात ये कि 30 मिनट में कितनी होती हैं भाई 60 सेकंड होती हैं। कितनी होती है 60 सेकंड बटे कितना है भाई आपका 120, क्लियर है बात। उसके बाद प्लस कर देना 1, ठीक है ना। 1 कुछ फार्मूला है, इसको काउंटिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 1 जोड़ देना और 60 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाए 60 दूनी 120 और 2 से इसमें देंगे तो 15। उसके बाद 15 + 1 करेंगे तो मेरे भाई आंसर कितना, 15 + 1 = कितना आएगा आपका 16। आंसर आएगा भाई 16, ठीक है। 16 आंसर है इसका। जल्दी से कॉपी करो, आगे बढ़ें। एक जोड़ा जाता है भाई वो, ठीक है ना, एक जोड़ेंगे अगर ऐसा क्वेश्चंस मिलता है मिनट के अकॉर्डिंग। बाकी बुक्स में देख लेना, कोई जैसे कि एस टी यादव पढ़ रहे हैं भाई, कोई SSC केरल वाले पढ़ रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है। कुछ काफ़ी पब्लिकेशंस हैं जो प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट, जहाँ बुक्स छपती हैं, सभी पढ़ रहे होंगे। तो प्रैक्टिस कर लेना LCM एंड HCF की क्लास को, तो वहाँ पे सारी चीज़ें ये मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने तो काफ़ी स्पेशल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कोई चीज़ ना छूटे तो बेटर रहेगा। बाकी ये चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेगा भाई। छुट्टी में जैसे ही बैच आता है तो उससे चैप्टर को ख़त्म करके, और जो आपका 1 तारीख से यानी कल से जो बैच आ रहा है, एकदम एक महानायक बैच होगा भाई, काफ़ी ज़बरदस्त। और कोई भी स्टूडेंट्स उसमें क्लास को मिस नहीं करेंगे, वहाँ पे एकदम बेसिक लेवल से चीज़ों को सिखाएंगे, ठीक है ना। तो जिसने पहली क्लास नहीं की है इसकी, वो भाई कवर कर लेना, बाकी नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या कहानी है इसके अंदर।
और सभी जो पीछे की क्लास हैं भाई सभी अटेंड करते जाना, ठीक है। और रेगुलर क्लास करने वाले भाई जो हमारे साथ हैं वो तो कंटिन्यू अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जिसको भाई चिंता है कि मुझे इस बार पेपर क्रॉस करना ही है तो उनके लिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं, वो मेहनत करेंगे। और जिसको दिख रहा है भाई इस साल हमको नहीं कटेगा तो वो शायद आज़ादी ले रहे होंगे भाई, ले लो आज़ादी शायद, है ना। आपका टाइम वापस आ जाए तो आज़ादी भाई ले लो, ये बेटर रहेगा आपके लिए भी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके भाई अगले पे आ जाइए। 15वां हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे 3 घंटिया क्रम से 36 सेकंड, अच्छा 36 सेकंड, अच्छा यहाँ पर सेकंड नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 36 सेकंड कॉमा 40 सेकंड कॉमा आपके 48 सेकंड का समय लेती हैं भाई। यहाँ पर सेकंड अब लिख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। 36 सेकंड के अंतराल वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजते हैं, वो किसी समय पर एक साथ बजते हैं, कितने समय अंतराल बाद वो एक साथ बजेंगे भाई। मिनट में आंसर है, ठीक है ना, मिनट में आंसर है इसका, बस ध्यान दे देना। कहने का मतलब ये कि पहले तो इसका एलसीएम निकाल दो भाई सभी, ठीक है ना भाई। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा भाई, बना लेंगे सभी, नहीं चलिए सिखा देता हूँ, इस क्लास को ध्यान दे देना भाई। ऐसा नंबर उठाएं हम यहाँ पर जो तीनों को डिवाइड कर ले भाई। तो मुझे ऐसा नंबर दिख रहा है कि मुझे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं HCF लेके चलता हूँ अभी यहाँ पर केवल, ठीक है ना। 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 2 से कितना हो जाएगा 18, 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 20, और 2 से भाग देंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, हाँ या ना। कहने का मतलब ये है कि उसके बाद फिर कट जाएगा 2 से, तो मैंने फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से इसको काट लूँ। 2 से भाग देंगे कितना आएगा 9, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 10, 2 से भाग देंगे यानी 12। क्लियर है ना कहानी। उसके बाद में हमें यूनिट का रेशियो बनाओ भाई, ना चाहे डायरेक्टली कर लेना, ये जरूरी नहीं है करने की। तो HCF तो कितना आएगा मेरे भाई 4 आएगा, लेकिन उसमें पूछा है कि मिनट में आंसर है कि एक साथ वो कब बजेगी, है ना, इतने सेकंड पे ले रहे हैं समय। तो भाई इसको छुपाएंगे तो कितना करेंगे 12 ढाई 120, ठीक है। उसके बाद में इसको छुपाएंगे तो 12 नम्मा 108 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 12 नम्मा 108 होगा, 12 नम्मा 108। उसके बाद इसको छुपाएंगे तो 9 ढाई 90, हाँ या ना मेरे भाई। बस इनको डिवाइड कर लो, रेशियो बना दो, कितना हो जाएगा 60, रेशियो कितना हो जाएगा 54, रेशियो कितना हो जाएगा आपका 45, हाँ या ना। 3 से फिर डिवाइड कर दो इसको, 3 से काटेंगे तो कितना 3 दूनी 6 यानी 20, 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 यानी 18 बार, और इसे 3 से भाग देंगे तो कितना बार कट जाएगा 15 बार, है ना। चाहे आप इसका इसमें गुणा कर लो, चाहे इसका इसमें गुणा कर लो मेरे भाई, चाहे इसका इसमें गुणा कर लो, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो एलसीएम जो निकल के आएगा वो मेरे भाई कितना आएगा 36 दूनी 72, 72 पे 1 0 यानी 720, कितना आएगा 720। तो बस यहाँ पर बस कैलकुलेटिंग पूछी थी, यहीं पर कर लेते हैं। तो यानी 720 सेकंड लग रहे हैं मेरे भाई, कितने 720 सेकंड, कितने से 60 की बेस पे, है ना। तो 60 से काट दो, इतना आंसर आएगा 12 6 72, आंसर आएगा मेरे भाई 12 मिनट। क्लियर है ना कहानी। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, बस सॉल्व कर दो इसको, 60 से मैंने भाग दे दिया, आंसर आ गया 12 मिनट, और मिनट में ही पूछा था। क्लियर है। जल्दी से कॉपी करेंगे भाई, फटाफट से जल्दी से तेज़ी के साथ कॉपी कर लो एक बार। चलिए हो गया भाई, प्रैक्टिस कर लेना भाई सभी, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी डाउट ऐसा नहीं है जो मैं छोड़ रहा हूँ, चीज़ों को सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ।
वैसे तो ये चीज़ कराने की नहीं है, क्योंकि पहली क्लास में ये सारी चीज़ें मैंने सिखा रखी हैं, है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। और जिसने क्लास अटेंड नहीं की है भाई पीछे की, तो वो क्लास ज़रूर अटेंड कर लेना, क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और संडे में भाई सभी से जो है मुलाकात करते हैं भाई, बातचीत करते हैं, वहाँ पर क्लास नहीं होती है, बाकी डाउट सेशन चलता है, तो वहाँ पर आपसे सभी से बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर केवल क्लास पे ध्यान दो बस। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 17 पर आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का कहना है मेरे भाई कि 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड। कहने का मतलब है आपका 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड बाद बजते हैं, सेकंड के बाद बजते हैं। वे तीनों प्रातः 10 बजे, वो प्रातः तीनों 10 बजे बीप करते हैं। वह समय बताएं जब वे अगली बार एक साथ बजेंगे। ठीक है भाई, चलिए 10 पैसे देखते हैं कितना पहुंचता आगे। कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि तीनों नंबरों का एलसीएम लो, हाँ या ना। और एलसीएम लेंगे तो बस सिंपल सी बात है कि मैं 432 ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अच्छी तरह से, ठीक है ना। वो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर 432, ठीक है। और 432 आ गया तो कहने का मतलब ये है कि जो 432 में हमें मिनट और सेकंड निकाल दिए भाई, तो 1 मिनट में कितनी होती है 60 सेकंड। तो 432 में जो होंगी वो आपकी 7 तो मिनट होंगी, क्लियर है, 7 मिनट और आपकी होंगी 12 सेकंड, हाँ या ना। कितनी होंगी 7 मिनट 12 सेकंड, निकाल देना भाई। इतनी सेकंड बन रही 432 और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो आपकी 432 में कितनी होगी 7 मिनट होंगी 12 सेकंड होगी। तो कहने का मतलब ये कि इसका जो काउंटिंग की गई थी वो 10 बज के 7 मिनट, ठीक है भाई। और आपकी कितनी 12 सेकंड, बस यही आपका आंसर है, क्लियर है। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे भाई, फटाफट से आगे बढ़ें, फिर जल्दी से कॉपी करो। चलिए भाई ठीक है भाई, एलसीएम की जो पहली क्लास है सबसे वो कर लेना, जो न्यू जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और 1 तारीख से कल से यानी क्लास काफ़ी अच्छी तरह समझ में आएगी, वहाँ बारीकी से चीज़ों को कवर करेंगे। और सभी जो है बड़ा फोकस के साथ कल से ध्यान दे देना, बहुत बेस्ट तरीके से चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 18 पे आ जाइए भाई। चलिए 18 पे क्वेश्चन का कहना है कि 3 घंटियाँ, हाँ चलिए कोई बात नहीं, 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे बजती हैं भाई। 3 घंटियाँ वो 11 बजे एक साथ बजती हैं, कितने 11 बजे, हाँ या ना। वे तीनों क्रम से 20 मिनट, कितना है 20 मिनट, कॉमा कितना है 20 मिनट, कॉमा आपका 30 मिनट, कॉमा आपके 40 मिनट, ठीक है। और सभी किस में मिनट में मेरे भाई, मिनट में बजती, मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय पर बजेंगी भाई। ऑप्शन से इसमें अपराह है ना, अपराह मतलब दोपहर। चल देखते हैं भाई क्या आएगा फंदा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि पहले तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लो फटाफट से, इन सभी का एलसीएम लो। एलसीएम कितना ले लें, 120 दिख रहा है मुझे यहाँ पर। सिंपल सी बात यह है कि मुझे यहाँ पर 120 मिल रहा है, हाँ 120 है, ठीक है। 120 आपका क्या आ गया मेरे भाई, यहाँ पर एलसीएम आ गया। कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 120 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा, हाँ या ना।
कितना हो जाएगा भाई 2 घंटे। और ये प्रातः बोला गया मेरे भाई, यहाँ पर प्रातः बोला गया यानी मॉर्निंग की बात कर रहा है यहाँ पर ये, ठीक है ना, मॉर्निंग में 11 बजे। तो 120 मिनट में 2 घंटे बनेंगे, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा और 120 मिनट में 2 घंटा, तो बस 2 घंटा इसमें ऐड कर दूँ। कितना हो जाएगा भाई 13 घंटे। 13 का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पर 13 का मतलब हुआ 1 बजे। 1 बजे यानी कहने का मतलब 1 अपराह या 1 दोपहर बोल दें, ठीक है ना, 1 अपराह या 1 बजे यानी 1 हम जैसे PM लिखते हैं ना, PM में आ जाता है, जैसे 12 के बाद में आपका PM में आ जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए जल्दी से कॉपी करें इसको। चलिए भाई कॉपी हो गया, तो क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाइए 19 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का कहना है कि 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड, कितनी है मेरे भाई 54 सेकंड, यहाँ पर आप सेकंड लिख के चल देते हैं, ठीक है ना, 54 सेकंड बाद रंग बदलती हैं। वे तीनों 10:15 पर प्रातः है, ठीक है भाई, बोला है प्रातः मतलब सुबह के समय एक साथ रंग बदलती हैं। तो अगली बार वो तीनों एक साथ किस समय पर रंग बदलेंगी। अच्छा चलिए भाई देखते हैं कहानी क्या है इसमें फंडा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि इन तीनों का तो पहले तो ले लो क्या एलसीएम, और तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो कितना आएगा मेरे भाई, इसका आएगा 4 दूनी 108, 108 और 108 216 बन जाएगा। इससे 36 सिक्के 216, 24 से भाग करो तो 24 से भी कट जाएगा। ठीक है भाई 216 एलसीएम आ जाएगा किस में, सेकंड में। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको मालूम है कि 1 मिनट में कितनी होती है 60, 1 मिनट में कितनी होती है भाई 60 सेकंड, हाँ या ना। तो 1 मिनट में कितनी 60 सेकंड, तो कितनी सेकंड है आपकी ये सेकंड में बजनी भाई, कितनी 216 सेकंड है, कितनी 216 सेकंड, हाँ या ना। तो आखिरकार इसकी कितनी मिनट होगी भाई, इसकी मिनट होगी 3 तो मिनट होगी कॉमा, और इसकी होगी 36 सेकंड होगी, हाँ या ना। कितनी होगी 3 मिनट 36 सेकंड। तो बस 3 मिनट ही बढ़ा, तो बस आंसर इसका आएगा 10:15 और 3 18 मिनट, और सेकंड कितनी हो गई 36, तो 36 सेकंड प्रातः ही आएगा भाई आंसर इसका, ठीक है ना। कुछ भी ज़्यादा नहीं बढ़ाया एरिया, बस यही आपका आंसर है। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे इसको भी। चलिए भाई
मिनट सेकंड भाई बदलना तो जानते हैं ना अच्छी तरह से। चलिए भाई तेजी से करते जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये टाइप फिनिश हो जाएगी, टाइप दूसरी है ना। चलिए क्वेश्चन है आपका 20, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चंस को डेस्कटॉप पे लगा ली एक बार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि ए बी सी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर में 12 सेकंड में पूरा कर लेता है। ए है, एक बी है और एक सी है। कहने का मतलब एक है वो 252 में सेकंड में चक्कर पूरा करता है, और बी उसको कितना 308 में, और बी कर रहा है 308 में चक्कर को पूरा कर रहा है, और सी कर रहा है आपका 198 में। ठीक है भाई, ये फास्ट कर रहा है जल्दी से, इतने में नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उस चीज़ पे मत जाइए। आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद वो फिर से मिलेंगे। अच्छा भाई चलिए देखते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना बता दिया है मैंने भाई। एलसीएम आएगा भाई मेरे जो तो अच्छी तरह से ये रटे हुए हैं अच्छी तरह से, क्योंकि काफ़ी बार पता नहीं कितनी बार एक्सपीरियंस किए होंगे मैंने ये क्वेश्चंस। तो इसका एलसीएम आएगा मेरे भाई इसका 2772। ठीक है ना। आप पहली क्लास को कर लेना, बाकी चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी कैसे निकालनी है। तो बस सिंपल सी बात ये है कि हमको इसके बस निकाल दो। किस में थी, सेकंड में थी ना। तो हमारा जो कितना था 2772 सेकंड। तो इसमें हमें मिनट और सेकंड निकाल दो भाई। तो इसमें मिनट कितनी होंगी हमारी 60 के बेस पर निकाल देंगे भाई, तो 46 तो मिनट हो जाएंगी और 12 सेकंड हो जाएंगी। ठीक है, तो 46 मिनट 12 सेकंड पर मिलेंगी दोबारा से। ठीक है, ये टाइप 2 आपका पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। ठीक है ना। तो फटाफट से इसको कॉपी करेंगे, फिर टाइप 3 पर बढ़ते हैं। और टाइप 3 में तुम्हारे कितने क्वेश्चंस हैं मैं देख लूँ एक बार, ये ख़त्म हो जाएगा नहीं ये घंटे की क्लास में। 20 क्वेश्चंस और हैं मेरे भाई, 20 क्वेश्चंस और हैं इसके। कर लें क्या। तैंतालीस मिनट लगभग आपकी क्लास चल चुकी है, 1 घंटे में कवर नहीं हो पाएगा हैं। चलिए भाई, जहाँ तक बढ़ता है उसके बाद इसको कर लेंगे, जो छूट जाएगा किसी दिन क्लास में कर लेंगे। और इसकी एक टाइप 4 है, इसको टाइप 4 को भी, और जो कुछ बचेगा इसका उसे भी फिनिश कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए भाई कॉपी कर लें जल्दी से, फिर आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई, इसके टाइप 3 पे आ जाइए। एक और टाइप है इसके बाद में 4, और आपका जो एलसीएम एचसीएफ है वो पूरी तरीके से आपका स्पेशल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 1 पे आ जाइए। चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15, 20 मीटर की लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। 10, 12, चलिए इसको मानते हैं 15, 12, ठीक है ना। 10, 12 और किस में मेरे भाई, ये मीटर में, ठीक है। मीटर की लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। चलिए भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो मैंने जो पहला क्वेश्चन कराया था टाइप, उसका 10वां क्वेश्चन पहली टाइप का वही क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है, मैं इसको टाइम मान लूँ और टाइम मानेंगे तो HCF निकाल दो भाई, ठीक है ना। ऐसा नंबर उठाओ, तीनों को डिवाइड कर ले। ऐसा नंबर उठाएंगे तो बस सिंपल सी बात है, 5 है। कितना है, 5। तो 5 तो इसका HCF है। 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और नहीं, सॉरी 5 नहीं काटेगा इसको। अरे नंबर गलत लिख दिए क्या, एक सेकेंड। 10, 15, 20 है मेरे भाई, ये वाला कितना है, 20 है। ये गलती हो गई है बस। कितना है, 20। अब कट जाएगी, है ना। 5 से भाग देंगे इसमें, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। तो बस यही पूछा था कितने टुकड़े में काट सकता है। तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शंस में है ना 9, ठीक है भाई, यही आंसर है इसका। इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जल्दी से कॉपी करेंगे फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या था है मेरे भाई, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में रिमाइंडर जो बचे वो कितना बचे, 2। हाँ या ना, रिमाइंडर जो बचे वो कितना बचे, 2, यानी शेष जो बचे वो कितना बचे, 2। तो पूछा क्या है, एक सेकंड, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है भाई। चलिए देखिए, पहले तो सबसे पहले इसका सभी का एलसीएम ले लो भाई। सभी नंबर्स का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 16 3 48, 12 4 48, 8 6 48, 8 48 और आपका हो गया आपका 16 3 48, इसको करेंगे 12 4 48। कहने का मतलब आपका 48 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बस 48 बना, तो 48 में इस रिमाइंडर को जोड़ दो, बस आंसर आ जाएगा 50। बस यही आंसर है इसका, कुछ भी नहीं है इसमें भी, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 3 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर
कितने बचे? 2 शेष बचे, यानी 2। और सबसे बड़ी 5 अंकों की नंबर कौन सी होती है? 1 2 3 4 और 5। हाँ या ना? सबसे बड़ा अंक कितना है? 9। और 9 की लगातार 5 अंकों की संख्या पूछ ली गई है बस। तो सिंपल सी बात ये है मेरे भाई, इन सभी का तो एलसीएम निकाल दो। एलसीएम कितना आएगा भाई? इसका एलसीएम आएगा 120। ठीक है ना? बस 120 से इसमें भाग दो। 120 से इसमें भाग देंगे, आंसर आएगा 39। हाँ या ना? 39 को घटा दो इसमें से। 999 5 12 39 में से इसको घटा दो। इसको घटा करके और 2 ऐड कर दो इसमें, तो क्या आएगा? इसको यहाँ पर घटा के चलते हैं। चलिए, आपका 9 में से 9 घट जाएगा 0। उसके बाद 6 नहीं कितना हो गया? 6 फिर 9 फिर 9 फिर 9। हाँ या ना? उसके बाद में बस इसमें 2 ऐड कर दो, आंसर आएगा 2 6 9 9 9। बस यही ऑप्शन और आंसर है इसका। ठीक है ना? चलिए भाई, जल्दी से कॉपी करेंगे इसको भी फटाफट। क्वेश्चंस तो छोटे छोटे हैं, धीरे धीरे बस बढ़ते जाएं आगे। जल्दी से कॉपी करेंगे। चलिए, और प्रैक्टिस डेली करेंगे भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसके 4 पे आ जाइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है मेरे भाई, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 18, 12 और 8 से 18 नहीं 12 और 8 से भाग देने पर शेष फल आपका 6 बचे। ठीक है ना? इसमें कहीं कट हो गया मेरे साथ कुछ, इसमें 12 चौका 48, 8 छिंग 48, इसमें कुछ कट है। एक सेकंड, पीडीएफ में देखता हूँ अभी मैं, डेस्कटॉप की में, फिर देखता हूँ क्या फंडा है इसके अंदर। कोई दिक्कत नहीं, इसमें ऑप्शंस नहीं है बस, है ना? ऑप्शंस नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबे चौड़े दिख रहे हैं इसमें। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है 12 और 8 का कितना हो गया एलसीएम? 24। 24 में 6 जोड़ेंगे 30 आएगा आंसर भाई, है ना? इसका एलसीएम कितना आएगा? 24, है ना? 24 आएगा नहीं, 12 दूनी 24 और 8 दिया 24। 24 में 6 जोड़ दो, इसमें कितना जोड़ दें? 24। 6 और 24 कितना हो गया? 30। आंसर आएगा 30। या ऐसा हो सकता है कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें भाई। ऑप्शंस में के अकॉर्डिंग एक आपका 12 है, एक आपका 8 है और शायद है 10 है ना? 10 से दिखते हैं और बचना चाहिए 6 शेष। ठीक है ना? तो इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 120 और 120 में 6 जोड़ देंगे 26, 126। ठीक है भाई, 10 होगा यहाँ पर अगर ऑप्शंस में होगा। क्वेश्चन टाइप करने में हो गया दिक्कत, लेकिन इसका आंसर प्रॉपर ये ठीक है। अगर 10 होता और तो 126 होता, ऑप्शन में 126 है। ठीक है ना भाई? तो ये वाला क्वेश्चन छूट गया टाइप होने में, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आंसर आएगा 30। ठीक कर लेना। चलिए, जल्दी से कॉपी करो। चलिए, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 5 पे आ जाइए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36, 48 से भाग देने पर हर बार शेष कितना बचे, 3 बचे। तो बस सिंपल सी बात है, इनका सभी का एलसीएम ले लो मेरे भाई, एलसीएम लो सभी का, सभी नंबर्स का एलसीएम आएगा 720। कितना एलसीएम आएगा, 720। तो 720 में 3 जोड़ दो, बस आंसर आएगा 723। क्लियर है? जल्दी से कॉपी करो, बस मैं कराते जा रहा हूँ तेजी से। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, लाइट परेशान कर रही है। अब बची कितनी आपकी क्लास, थोड़ी सी देर और बची है, कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके आ जाइए 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। चलिए आ गई क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऐसी लघुत्तम संख्या जिसे 5, 7, 11, 13 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर 2, 4, 8, 10। ठीक है भाई, ये शेषफल आ रहे हैं। तो लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए भाई, लघुत्तम। देखिए तो कहानी ये है मेरे भाई कि सबसे पहले इसका एलसीएम लो सभी संख्याओं का, आया ना। सभी संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कर लेना भाई, ठीक है। 5005 आएगा, ठीक है ना। और बस इसमें से इसको घटाते जाओ सब संख्याओं को, देखते हैं भाई कितना आता है। इसमें से 2 घटाओ, इसमें से 4 घटाओ, इसमें से 8 घटाओ, इसमें से 10 घटाओ, हाँ या ना। हाँ, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 11 में से 8 घटाएंगे 3, 13 में से 10 घटाएंगे 3। तो बस इसमें से भी 3 घटा दो, तो इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5002। 3 घट जाएगा 2, बस यही आपका आंसर है। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे। हो गया? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके 7 पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल आता है आपका, यानी आर बराबर कितनी आती है, 38, 54, 80, 110। ठीक है भाई, अभी वाला जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये, ठीक है ना। इसका सभी का भाई, सभी का एलसीएम लो, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2880। ठीक है ना, ये आपका एलसीएम आएगा। तो पहले इन नंबर को घटाएंगे सभी को, कितना आपका, इसमें से 38 घटाएं, इसमें से 54 घटाएं,
इसमें से 80 घटाएं, इसमें से 110 घटाएं, 10 10 10 10, तो इसमें से भी 10 घटा दूँ। 2880 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2870। तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना, यही आपका आंसर है। जल्दी से 2870 जल्दी से कॉपी कराएंगे। हो गया? चलिए क्वेश्चन आ जाइए इसके भाई। 8वां हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नहीं 8 में ही है, अभी तो 7 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कितना है? 8 नंबर गलत तो नहीं पड़ गया पीछे वाला? चलिए कोई दिक्कत नहीं, उससे क्वेश्चंस पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 से विभाजित करने पर शेष फल आता है आपका 3, 4, 5 और बराबर इतना आता है। अच्छा भाई इसमें और कुछ तो है नहीं है भाई ना, तो इसमें कुछ है ऐसा बोला गया नहीं। क्वेश्चन तो सेम सा लग रहा है ना, पहले देखने दो इसको। आपका 7वां करा दिया मैंने, वह न्यूनतम संख्या यहाँ पर पूछी है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है मेरे भाई। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कहने का मतलब किसी नंबर का HCF निकाल देंगे, ठीक है ना, निकल जाएगा। देखते हैं क्या आता है फंडा इसमें। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि सिंपली हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं है वैसे। चलिए देखते हैं, पहले इसमें आवश्यकता है नहीं है। 3 घटाओ इसमें से 4 घटाओ, इसमें से 5 घटाओ, ठीक है ना। और इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 408 आएगा, हाँ या ना। और इसके बाद में 684 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 680 आएगा। उसके बाद 821 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 816 बचेगा, हाँ या ना। 816। तो सिंपली इसको एक काम ना करके देखो, इसका HCF लेके देखो, इसका HCF लेके देखो, वैसे आ जाएगा आंसर, है ना। देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में करके देख लेना। और चाहे जो टेक्निकल चल रही है अभी, इसका जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर है, इसका कितना हो गया? 8 का क्वेश्चन, इसका 8 का, इसका 8 का D कहने का मतलब आंसर आएगा 136। इसका HCF ले लेना, 136 आ रहा है भाई, ठीक है ना। देख लेना, नहीं तो पीछे वाले कंडीशंस पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 136 ही आएगा वैसे, शॉर्ट में तो ये मिल रहा है मुझे। HCF निकाल देना बस, ठीक है। जल्दी कॉपी करेंगे इसको। चलिए भाई आपका टाइम होगा, ठीक है ना, टाइम हो गया।
क्वेश्चंस 8 तक मैंने कर लिए। और किसी दिन जैसे ही मुझे संडे में या कोई ऐसा टाइम मिलता है कि जहां आपकी जो इसके लगभग आपके क्वेश्चंस इसमें बता रहा हूं मैं अभी, और मैं जो क्वेश्चंस की PDF वो तो डालता ही हूँ। कोशिश करना जिसके पास हो जाए भाई कर लें तो अच्छी बात है। इसमें क्वेश्चन है इस वाली टाइम में 8 तक हुए, क्वेश्चन 20 हैं इसमें, ठीक है ना। कहने का मतलब इसमें अभी हमारे 12 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, 12 है। उसके बाद में टाइप 4 है आपकी। टाइप 4 में कितने क्वेश्चन हैं? 8, 12 और 8 20 क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। 20 क्वेश्चन 1 घंटे की क्लास में हो जाएंगे। किसी दिन क्लास जैसे ही मुझे कोई टाइम मिलता है तो उसके लिए मैं चाहे लगानी पड़े क्लास, ठीक है ना, तो इसको अटेंड कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसकी पूरे LCM HCF की आपकी क्लास जो है काफ़ी स्पेशल हो जाएगी। चाहे किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, वहाँ पर इसका क्वेश्चन छूटने का तो कोई भी, वैसे भाई इतनी बड़ी भी नहीं बोलना चाहिए कुछ क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि आज के टाइम में मालूम है कि एक ना एक एग्जामिनर नई चीज़ बना देता है। तो लेकिन ये है कि हाँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी चीज़ें ये जितनी पढ़ा दी हैं, बस प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलिए भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार भाई। बाकी कल मिलेंगे हम आपके न्यू बैच में, आपका स्वागत रहेगा, है ना। उसमें स्टार्ट करेंगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और काफ़ी ताकतवर क्लास होगी वहाँ पर, और सभी उसमें काफ़ी प्रैक्टिस रखनी है सभी को। और जितने मैंने पीछे की क्लास की दी हैं कर दी हैं, और सभी जो है जो स्टूडेंट्स हमारे साथ न्यू हैं उनकी जो क्लास है पीछे की अटेंड नहीं हुई हैं, उन क्लासों को कवर करने की कोशिश करना, क्योंकि नहीं तो आपको ये चीज़ समझ में तो वैसे भी नहीं आ रही होगी। क्योंकि पहली क्लास जिसकी छूट गई तो समझ लो कहानी ख़राब है। तो इसलिए पीछे की क्लास को कर लेना। और जिसके पास जो क्लास लिंक नहीं है या कुछ भी नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे 7078127187 पे SMS कर देना भाई, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन शीट एंड जो है आपके लिए क्लास की जो लिंक है वो सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए।